हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके परिवार अरविंद एनालिसिस में। मेरे भाइयों एवं बहनों, इस मास्टर वीडियो में हर एग्जाम को तबाह करने वाला सबसे पॉपुलर करंट अफेयर्स बुक एडिटोरिया का अंक 2021 के टॉप 900 क्वेश्चन का पार्ट 1 वीडियो में 1 से 9 प्रैक्टिस सेट का रैपिड फास्ट रिवीजन होगा। तो चलिए आपके अपने भाई अरविंद के साथ बने रहिए। अगर आप इस एडिटोरिया करंट बुक को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 3 से। देखिए सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 है ना, वीडियो के लास्ट में मिलेगा। 1 से 9 तक आपको सेट नंबर मिलेगा इस वीडियो में। नंबर 1, रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन से जहाज सेंट पीटर्स किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा INS तबर हो जाएगा। नंबर 2, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सीबर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बनाएगा? तो इसका आंसर भी है बी हो गया, कारवार कर्नाटक में। उसके बाद 3 हो जाएगा, भारत के नए लेखा नियंत्रक महानियंत्रक कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दीपक दास। नंबर 4, गलवान घाटी में शहीद कर्नल भिक्खू मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्र पुरस्कार से नवाजा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा महावीर चक्र से नवाजा गया। नंबर 5, भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोकन में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया? तो ये भी है INS तबर ही भाग लिया था। किसमें? इसमें कोकन अभ्यास में। 6 नंबर, लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सिक्किम के साथ। नंबर 7, इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2021 का में भारत के शेरपा कौन होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, पीयूष गोयल हो जाएगा। 8 नंबर हो जाएगा, विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद का अभियान शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 9.5, बी हो गया। 10 नंबर में, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, यानी आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, मिजोरम और त्रिपुरा को जोड़ेगा। 11 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन कंपनी SpaceX ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, 143 लॉन्च किए थे, ठीक। और इसरो 104 किया था एक साथ लॉन्च। 12 नंबर, कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उसके बाद 30 नंबर, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गाँव? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बयान, जम्मू कश्मीर। 40 नंबर, भारत के 6 लाख गाँव को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 2024 में। उसके बाद 15 नंबर, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 अगस्त को। उसके बाद 16 नंबर, भारत ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आशीष धोंकर को। 16 नंबर हो गया। उसके बाद 17 नंबर में क्या है? चंडीगढ़ की वृद्ध मानकुर का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंध था? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, एथलीट से। 3 नंबर, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल विजेता कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा किसका? ऑस्ट्रेलिया का। तो नाओमी ओसाका ने बनी, हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर, हाल ही में प्रकाशित अनफिनिश्ड पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा, बी आंसर हो जाएगा। इसका 20 नंबर, भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किसे मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का राम मंदिर को मिला। 21 नंबर, संस्कृति मंत्रालय ने किसकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। इसके बाद 22 में, भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता वाले रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, चिनाब में। इसके बाद 23 हो जाएगा, भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, अमित शाह। इसके बाद 24, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी का प्रतिमा अनावरण किस देश में किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जॉर्जिया में। उसके बाद 25, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा काजा क्लास, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उसके बाद 26, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, टुकड़ी में दिग्वत थियरी गाथा हो जाएगा। उसके बाद 27, भारत ने किस देश के साथ मिलकर 10 टू अभ्यास शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, उज्बेकिस्तान के साथ। उसके बाद 28 में क्या है? वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, 135। 29 में भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियार को ट्रैक करने वाला पोत? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, INS ध्रुव हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर में क्या है? सी ब्रेकर्स मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल की, यानी बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 31 में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, हर्षित राजा बने हैं 69वें नंबर का। उसके बाद 32, अभी हाल ही में ईरा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई?
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका में ईटा तूफान तबाही मचाई। 33, राष्ट्र बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सृष्टि गोस्वामी बनी। 34 नंबर, भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के अंतर्गत रखा है, यानी सी आंसर होगा। इसके बाद 35, नीट यूजी 2021 परीक्षा का आयोजन में किन किन विषयों यानी भाषाओं को शामिल क्या कर लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाबी को और मलयालम को। तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बी नहीं होगा, ये हो जाएगा 1 और 2 को। उसके बाद 36, केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्य और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए चांदी खेल को दिया है मंजूरी और पादुर को मंजूरी दिया है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 37 यहाँ पे है, देखिए जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 किससे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पी साईनाथ को दिया गया फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार। 38, केन्या में आयोजित अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 39, जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा मिराई तोबा। इसके बाद 40 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा चीन को भी किया, अल सल्वाडोर को भी किया है, तो याद रखिएगा। हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्डेम पोर्टियम। देखिए कौन कौन शामिल है, जॉर्जियो पेरेसी, इसियुकुरो मनाबे और क्लोस हैसलमैन शामिल है। इसी तीनों को क्या मिला? भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। देखिए इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। भौतिक का क्लास्कर पेरिस में छुट्टी मनाबो। 42, विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड-19 महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबरने के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा $500 मिलियन का। उसके बाद 43, रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 43 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा स्पर्श पोर्टल, यानी डी हो गया। 44 का, भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24 गुना 7 घंटों में शुद्ध योग्य पानी मुहैया कराएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरी हो जाएगा, डी हो गया आंसर। उसके बाद 45, तालिबान हमलों के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा रुद्रेंद्र टंडब थे, रुद्रेंद्र टंडब। उस समय क्या था? रुद्र रूप ले लिया था, कहाँ पे? अफगानिस्तान में, इसलिए इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। 46, असम की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक्स में कौन सा मेडल जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता, यानी 46 का हो जाएगा सी हो गया। देखिए लवलीना कितना किलोग्राम भार का है? 69 kg का, तो इसको भी रखिएगा माइंड पे। 47, नए फसल लगाने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हरेला उत्सव आपको उत्तराखंड में मनाया जाता है, यानी 47 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। उसके बाद 48, इफ्फी IIIFI 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इनटू द डार्कनेस को मिला गोल्डन पीकॉक अवार्ड। 49, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जिसकी क्षमता क्या 9750 मेगावाट है, कहाँ बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात में बनेगा। 50, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष मोटे अनाज को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, यानी बाजरा को? इसका आंसर हो जाएगा 2023, यानी सी हो जाएगा 50 का सी आंसर। तो सेट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब सेट नंबर 4 की ओर चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य को। दूसरा क्वेश्चन, भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद 3 नंबर, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल सदस्य देश। तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश शामिल हुआ है, उरुग्वे शामिल हुआ है और संयुक्त राज्य अमीरात शामिल हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। लेकिन न्यू डेवलपमेंट का गठन कब हुआ था? न्यू डेवलपमेंट बैंक का 2014 में गठन हुआ था। तो 4 नंबर क्या? 4 नंबर से सबसे पहले इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक, 4 नंबर, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जे वेंकटरामू हो जाएगा, 4 का ई हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर, स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या में किसे मरणोपरांत अशोक चक्र मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, श्री बाबूराम को मिला है। 6 नंबर, निम्नलिखित युद्धाभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उसे सम्मिलित करें। देखिए इंद्र करता है रूस के साथ, जायद तलवार हो जाएगा आपका संयुक्त अरब अमीरात के साथ, उसके बाद जायर अल बाहर हो जाएगा कतर के साथ, और वज्र प्रहार हो जाएगा आपका अमेरिका के साथ। तो ये हो गया आपका 6 नंबर। उसके बाद 7 नंबर किधर है? यहाँ पे है 7 नंबर। चलिए 7 नंबर क्या है? सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आधारित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा भारत, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद 8 नंबर, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने
हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा महुआ से। महुआ कहाँ पे है आपका? यूपी में। महुआ कहाँ पे? यूपी में है। और बलिया, देखिए बलिया से शुरू किया गया था पार्ट 1 और महुआ से शुरू किया गया पार्ट 2, जो कि दोनों यूपी में है। उसके बाद 9 नंबर, राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 122, यानी ये नंबर 9 का। उसके बाद 10 नंबर, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 33 हो जाएगा, सी हो गया। देखिए 33 + 1 होता है, यही याद कीजिएगा, आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा इससे, ठीक। 33 का मतलब न्यायाधीश हो गया और एक क्या हो गया? मुख्य न्यायाधीश हो गया, तो 33 + 1। उसके बाद 11 नंबर, तमिलनाडु स्थित कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा रूस के सहयोग से किया जा रहा है। उसके बाद 12 नंबर, विश्व का पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा छत्तीसगढ़ के द्वारा बनाया जा रहा है। उसके बाद 13 नंबर, हाल ही में प्रकाशित रेनेगेड्स बर्न इन द यूएसए पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको लिखा है ब्रू स्प्रिंगटीन और बराक ओबामा दोनों लिखा है, तो आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के लिए कितनी आयु सीमा तक होनी चाहिए? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए आयु सीमा 70 होनी चाहिए। अब 14 हो गया। उसके बाद 15 नंबर देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ बनेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा केरल में। उसके बाद 16 नंबर क्या है? टोक्यो पैरालंपिक 2021 की ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा टेक चंद था। उसके बाद 17 नंबर, निम्नलिखित में सही संबंध स्थापित करें। देखिए फान मिन चिन हो जाएगा वियतनाम का प्रधानमंत्री है, और मिन आंग ह्लींग हो जाएगा म्यांमार का प्रधानमंत्री। उसके बाद इब्राहिम रईसी हो जाएगा ईरान का राष्ट्रपति। इस्माइल साबरी याकूब हो जाएगा मलेशिया का प्रधानमंत्री। इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया का राष्ट्रपति, मलेशिया का प्रधानमंत्री। उसके बाद 18 नंबर, अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया। उसके बाद 19 नंबर, कोविड काल में योगदान देते हुए डॉक्टर नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा HDFC, ठीक। 19 का क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी साइबर सुरक्षा सूचकांक यानी साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा 10वां स्थान है, ठीक। 10वां स्थान है साइबर सुरक्षा में। 21, देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स का स्मारक कहाँ खोला जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा मेरठ में। 22, भारत के पहले मानव मिशन गगनयान को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा GSLV Mark 3, जिसको बाहुबली बोलते हैं। 23 हो जाएगा। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा क्रिस गेल। उसके बाद 24 कहाँ है? यहाँ पे 24 यहाँ है, ठीक। चलिए 24 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा सितंबर माह को पोषण माह के रूप में। उसके बाद ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले DNA वैक्सीन की मंजूरी दी है। DNA वैक्सीन कौन है? जैकोड, डी हो जाएगा। उसके बाद 26, हाल ही में श्रीनगर के डल झील में किस बैंक ने फ्लोटिंग ATM खोला है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा SBI ने खोला है। उसके बाद 27, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने के लिए संभाला था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा अगस्त महीने के लिए। उसके बाद 28, भारत की मदद से किस देश में निर्मित मांगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशनल ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान में क्या है? मांगदेछू जल विद्युत परियोजना, जो कौन बनाया है? भारत ने बनाया है। इसके बाद 29, भारत की भीम UPI को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है? ये भी आंसर हो जाएगा भूटान, ठीक। 29 हो गया। 30 हो जाएगा, भारत आसियान देशों के लिए किस देशों में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा वियतनाम में करेगा। उसके बाद 31, निम्नलिखित कथनों का संबंध स्थापित करें। देखिए एक तरफ है मंत्री है, उसका है कार्य, इसका एक तरफ क्या है? मंत्री है, और एक तरफ क्या है? विभाग है। तो पीयूष गोयल कपड़ा मंत्रालय को संभाल रहा है। स्मृति ईरानी हो जाएगा आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अनुराग सिंह ठाकुर हो जाएगा सूचना एवं प्रसारण खेल मंत्रालय। उसके बाद पशुपति पारस आपका खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय संभाल रहा है। 31, उसके बाद 32, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोगी हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, हो जाएगा जापान के साथ किया है। 32, 33 में क्या है? 33 में टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल को शामिल किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा, यानी 4 नए खेल को शामिल किए गए हैं। चलिए 34, भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा नितिन गडकरी बने हैं।
गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो आंसर हो जाएगा भूपेंद्र पटेल हो जाएगा। इसका 36। भारत के पूर्व मंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह ने किस पार्टी चिन्ह पर राजनीतिक पदार्पण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकाली दल, बी आंसर हो जाएगा। 37। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, भारत में होगा। 38। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 4 साल के कार्यकाल के वर्णन किस किताब में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, रिकलेक्टिंग RRR ट्रिपल आर। इसके बाद 39। भारत सरकार 2 नई दवा प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं कहाँ स्थापित कर रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, पुणे और हैदराबाद में कर रही है। ठीक। इसके बाद 40 नंबर। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, श्रीषा बंदला हो जाएगा, श्रीषा बंदला। उसके बाद 41। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लिवरपूल को हटा दिया गया है। 42। एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन की विकास हेतु 500 मिलियन डॉलर का लोन स्वीकृत किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बेंगलुरु मेट्रो के लिए। 42 हो गया। 43 चलिए यहाँ है 53। इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, युक्त धारा पोर्टल हो जाएगा। उसके बाद 44। लाई हरवा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मणिपुर में। 45। नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीके को। किस में शामिल किया गया? नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया में। उसके बाद 46। भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, उत्तराखंड के चमोली में हर्बल पार्क है। उसके बाद 47। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला राज्य? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, गुजरात। उसके बाद 48। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, मिजोरम। देखिए सर्वाधिक प्रतिशत पूछे तो मिजोरम, और सबसे ज़्यादा संख्या में पूछे तो कहाँ पे हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। अगर सबसे ज़्यादा वृद्धि पूछे तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक में वनावरण का। उसके बाद 49। बजट 21-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, 6.8% रहा। 50 नंबर। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च संस्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका IIT मद्रास है, यानी 50 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर से पढ़ते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षक संस्थान कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास है। सेट 4 समाप्त। अब सेट 5 शुरू करते हैं। सेट 5 कहाँ पे है? सेट 5 यहाँ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यूनाइट अवेयर। इसके बाद 2 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, दोर्जे आंगचुक। उसके बाद 3 नंबर। K2 के शिखर में पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, शाहरोज कासिफ। ये कहाँ का है? इसका है, पाकिस्तान का है। उसके बाद 4 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए चेयरमैन कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरमाने गिरिधर हो जाएगा, यानी ए आंसर हो जाएगा, अरमाने गिरिधर है, यानी ए का। 5 नंबर। एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 विजेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर फिरदौसी कादरी, जो बांग्लादेश का है, मोहम्मद अमजद साकिब, जो पाकिस्तान का है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर। पहली किसान ट्रेन का परिचालन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के किस स्टेशन तक पहुंचा था? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, दानापुर। नंबर 21। शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, तजाकिस्तान में। तो इसके बाद 8 नंबर। किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। उसके बाद 9 नंबर। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, केरल को। SDG में कौन है? केरल है। उसके बाद भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा की है, तो ये है अपना बिहार, बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर। भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना आपका गोवा में होगा, यानी 11 का सी हो जाएगा। इसके बाद 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए हेपेटाइटिस बी की थीम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, हेपेटाइटिस कांट वेट, यानी सी आंसर हो जाएगा। 13 नंबर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, राजस्थान का राज्यपाल थे। उसके बाद FIDE 14 नंबर। FIDE शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, जैन क्रिस्टोफ, FIDE शतरंज विश्व कप 2021 का विजेता। 15 नंबर। अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक टियानानमेन स्क्वायर के लेखक कौन है?
तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा विजय केशव गोखले। विजय केशव गोखले टियाना मान इस कार के लेखक है। 16 नंबर, कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार विजेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा पायल कपाड़िया। 16 नंबर हो गया। 17 नंबर अब देखते हैं। 20 नंबर, इंस्टाग्राम में 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा विराट कोहली बने। उसके बाद 18 नंबर, जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वज वाहक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा बजरंग पुनिया था समापन समारोह में। उसके बाद 90 नंबर क्या है? एक तरफ नाम है यानी और एक तरफ विभाग है, कौन मंत्री किस विभाग का है? तो राव इंद्रजीत कौन मंत्री है? आपका सांख्यिकी और योजना कार्यान्वयन मंत्री हो जाएगा। आश्विनी वैष्णव हो जाएगा आपका रेल मंत्री है। रेल मंत्री के साथ आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री है। प्रहलाद जोशी क्या है? कोयला मंत्री, कोयला एवं खनन मंत्रालय। इसके बाद निर्मला सीतारमण, ये कॉरपोरेट मामले का मंत्रालय यानी कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय। ठीक, 90 नंबर हो गया। उसके बाद 20 नंबर, खिलाड़ियों और उसके खेल के बीच सही संबंध स्थापित करें। अवनी लखेरा किससे हो जाएगा? शूटिंग से हो जाएगा। 4 नंबर, सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो से हो जाएगा। कृष्ण नागर हो जाएगा आपका बैडमिंटन से। शरद कुमार हो जाएगा आपका ऊंची कूद से हो जाएगा। उसके बाद 21, टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम्स के कोच कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा ग्राहम रीड। उसके बाद आप आ जाइए 22 में है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दिल्ली ने। 23, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेस में है ना 142 है। प्रेस स्वतंत्रता में 142, शांति में हो जाएगा 135, अगर वही पूछे हैप्पीनेस में तो 139 और एसडीजी में पूछे तो 138। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एसडीजी नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एसडीआई में कितना है? 138 है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। 23 हो गया। उसके बाद 24 देखते हैं। चलिए, उत्तराखंड सरकार की किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक पोषण, शिक्षा, रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा वात्सल योजना के तहत। वात्सल योजना किस राज्य सरकार से संबंधित है? उत्तराखंड राज्य सरकार से। 25, सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा सीपीएस पोर्टल। उसके बाद 26, 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा रजनीकांत को। और 50वां दिया गया था किसको? अमिताभ बच्चन को। और 49वां किसको दिया गया था? विनोद खन्ना को। 27, हाल ही में कोलकाता में आयोजित डूरंड कप की विजेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एफसी गोवा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा डूरंड कप का विजेता कौन है? एफसी गोवा हो जाएगा। उसके बाद 28, पद्म पुरस्कार 2021 में सुदर्शन साव को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण से प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा कला के क्षेत्र में से था। 29, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 कहाँ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पेरिस में हो जाएगा। देखिए 2020 हुआ था टोक्यो ओलंपिक, 2024 कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में होगा। वहीं 2028 कहाँ पे हो जाएगा? आपका लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। तो ये रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 33%। 31, 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ना आंसर हो जाएगा दुबई में किया जाएगा वर्ल्ड एक्सपो 2020। उसके बाद 32, इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क स्थापना की है? ये हो जाएगा बी हो जाएगा गुजरात में स्थापना की मेगा फूड पार्क। नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बन गई? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा प्रियंका मोहिंती हो जाएगा। 34 में क्या है? नवंबर 2020 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल कीठम झील किस राज्य से संबंधित है? कीठम झील कहाँ पे है? आगरा उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद 35, हाल ही में गोवा के आदिवासी समुदायों द्वारा धान की फसल की उत्सव के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिग्मो महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? गोवा में। 36, देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया, तो इसका नाम किसके नाम पे रखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। ठीक, 37, ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47th G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा बिल्ड
बैक बेटर, G7 का थीम बिल्ड बैक बेटर है। 38 डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा इबोला। 39 यूए ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा नोरा अलमत रोसी। नोरा फतेह से आप लोग याद कर लीजिएगा, नोरा फतेह को भेज दिया था अंतरिक्ष में, कौन? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात ने। 40 नंबर ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश का पहला सरकारी संयंत्र की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा भुवनेश्वर। 41 महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र ध्वज कहाँ फहराया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लद्दाख में, और चाइना के जस्ट बॉर्डर में सटा हुआ, चाइना के जस्ट बॉर्डर में, ठीक, LAC की जस्ट सटा हुआ। उसके बाद 42 है भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तुओं को तेजी लाने हेतु कौन सा अभियान चलाया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा ऑपरेशन समुद्र सेतु 3 हो जाएगा। 43 भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया है, यानी विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा INS राजपूत को सेवा से हटा दिया गया। 43 हो गया। 44 कहाँ है? यहाँ पे है 44। चलिए शुरू करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 नामित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर को 2020 के लिए नामित किया। तो इसके बाद 45 नाटो का 30वां सदस्य कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा उत्तरी मैसेडोनिया, ठीक। 46 बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा जुमई में किया जाएगा, कलरव का आयोजन जुमई में होगा। 47 मध्य प्रदेश के रीवा में नर्मदा नदी पर स्थित अंकलेश्वर बांध में दुनिया का सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण होगा। इसकी क्षमता कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, हो जाएगा 600 मेगावाट का होगा, ठीक। 48 ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा नजला बोनदेत रमजानी। तो रमजानी से याद कीजिएगा, ट्यूनीशिया रमजानी, ट्यूनीशिया को राम ही जाने। उसके बाद 48 हो गया। उसके बाद आपका 49 हाल ही में प्रकाशित माई लाइफ इन फुल फैमिली एंड आवर फ्यूचर, माई लाइफ इन फुल फैमिली एंड आवर फ्यूचर के लेखक है? इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा इंदिरा नूई, ठीक। 50 नंबर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार की विजेता कौन है? तो मेघा पाटकर, यह इसको भी दिया है। उसके बाद राजेंद्र सिंह भारत का, इसको भी दिया है। उसके बाद मारित निवाक नॉर्वे का है, इसको भी दिया है। सुमेधा सत्यार्थी, इसको भी दिया है, यानी सभी को दिया है। आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 का पुरस्कार दिया है इस चारों को। चलिए सेट नंबर 5 समाप्त हो गया। सेट नंबर 6 देखते हैं। सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। नंबर 1 की संस्था द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास, सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद 2 हो जाएगा बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीता? इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा SP सेथुरमन हो जाएगा, SP सेथुरमन, ठीक। उसके बाद 3 नंबर में क्या है? अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा बोरिस जॉनसन ने की थी। इसके बाद 4 नंबर में क्या है? जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षण विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, दूसरा स्थान पे प्राप्त हुआ है, यानी 4 का ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुओं को राज्य पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रस निक्रिकोलिस को राज्य पक्षी घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा लद्दाख। उसके बाद 6 नंबर माई पेट माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा त्रिपुरा में। उसके बाद 7 नंबर कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा, टी आंसर हो जाएगा। 7 के बाद 8 नंबर 8 निम्नलिखित में से किस राज्य में डुगोंग सिकाओ के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच किन 2 देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 3 का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा भारत नेपाल के बीच होता है सूर्य किरण, ठीक, युद्धाभ्यास। 10 नंबर टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पदक तालिका में प्रथम स्थान यूएसए रहा, गलत। पैरालंपिक में है ना आपका चीन था प्रथम स्थान पे, जबकि पदक तालिका में भारत का 24वां स्थान प्राप्त हुआ, तो ये सही है। कथन 2 सत्य है, तो आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा केवल 2। उसके बाद 11 नंबर हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा अपना प्यारा भारत, ठीक।
12 नंबर, कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 12 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आत्मनिर्भर कृषि योजना। इसके बाद 13 नंबर, ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा भारतीय नौसेना ने। इसका 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान प्रशिक्षण इंजीनियर बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा आश्रिता वी ऑलेटी। ठीक। 15 नंबर, अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्र बैंकों के गवर्नरों के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत हो जाएगा, यानी 15 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 15 के बाद 16 नंबर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्थान ने वोमेन विल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा गूगल ने। इसके बाद 17 नंबर, 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया जिसका थीम है? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा वेटलैंड्स एंड वाटर थीम है। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाए जाते हैं और इसका थीम क्या है? वेटलैंड्स एंड वाटर है। 18 नंबर, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडिया टेनिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अनिंदा दत्ता। ठीक। 19 नंबर, चक्रवाती तूफान निवार की उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा बंगाल की खाड़ी था। इसके बाद 20 नंबर, किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य सुरक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फिलीपींस। 30 हो गया, 21 हो जाएगा, 20 हो जाएगा 21। चीन ने किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़े बांध का निर्माण को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा यारलुंग जांगबो। इस वाला चीन का है ना, नाम उल्टा पुल्टा रहता है जब टाइप कराता है। 22, केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किससे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा बेंगलुरु। इसके बाद 23, सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश बन गया। तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए, अमेरिका ने। ठीक। 24 नंबर, मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड, ये आंसर हो जाएगा। 25, मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएई के द्वारा हो जाएगा आपका 25 का सी आंसर हो जाएगा। इसके 25 के बाद 25 के बाद 26 यहाँ पे है। 26 में पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विकास यानी स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना किस राज्य में की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका असम हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 27, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा आयशा अजीज ने बनी है। 28, किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंक यूनिकोड जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 29, विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देशों के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। 30 नंबर, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने? सबका प्यारा जमशेदजी टाटा। उसके बाद 31, प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? ये किया गया है आपका असम का हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है। ठीक, यानी आंसर हो जाएगा 31 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 32, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ए ने जीता। किसको हराकर? कर्नाटक को हराकर। 33, हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार का कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच प्रशिक्षण अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूके ने किया है, आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 34, वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पे होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, कर्नाटक में होगा। पहला कहाँ पे हुआ था? भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था पहला यूनिवर्सिटी गेम। भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम शेयर SHADE पर कार्य करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इजराइल। ठीक, भारत का सबसे जिगरी दोस्त। उसके बाद 36 में किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनम वांगचुक। उसके बाद 37, पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी है? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, लखनऊ मेट्रो, योगी सरकार का लखनऊ मेट्रो। ठीक। 38, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अजय मल्होत्रा हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा 38 का, अजय मल्होत्रा। 39, 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को BCCI ने रद्द किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रणजी ट्रॉफी को रद्द कर दिया है कोविड-19 के कारण। ठीक। 40 नंबर,
फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है? तो किसको क्या, नरेंद्र मोदी को क्या है? नरेंद्र मोदी को क्या है? तो 40 का सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 41, लोक मामले हेतु किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। जापान के प्रधानमंत्री को शिंजो आबे को दिया गया। ठीक। 42, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, घाना। ठीक। 43, फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल, डी आंसर हो जाएगा। 44, आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, चेन्नई में किया जाएगा। 45, वन स्कूल वन IAS योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल, डी आंसर हो जाएगा। 45 के बाद 46 यहाँ पे है। जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया है जिसका नाम है? आंसर फुगाकू। ठीक, यानी सी आंसर हो जाएगा। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है? हरित ग्रिड पहल की शुरुआत, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, भारत हो जाएगा। 47 का हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक। उसके बाद 48, केंद्र सरकार द्वारा PMFME योजना शुरू की गई, यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, खाद्य प्रसंस्करण उद्यम। ठीक। 49, किस कंपनी का IPO जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक। 50 नंबर, बजट 21-22 को में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का अवधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 21 से 26 तक है। 6 समाप्त हो गया। अब 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 का क्वेश्चन नंबर 1, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत का किस जहाज भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, INS तबर में। देखिए नौसैनिक सैन्य अभ्यास में है ना, INS तबर ही भाग लेता है। ठीक। नंबर 2, वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आयुष मंत्रालय द्वारा, बी आंसर हो जाएगा। नंबर 3, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक। 4 नंबर, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस, सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स का 28वां संस्करण में भाग लेगा? तो सिम्बैक्स किसके साथ होता है? सिंगापुर के साथ। एस का मतलब सिंगापुर होता है, आई का मतलब होता है इंडिया होता है, एम का मतलब मिलिट्री हो जाएगा, बायलैटरल एक्सरसाइज। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है। तो 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी लिमिट सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाविना पटेल टेबल टेनिस, ये सही है। देवेंद्र झांझरिया जेवलिन थ्रो, ये भी सही है। प्रमोद भगत बैडमिंटन, ये भी सही है। सुमित अंतिल हाई जंप, ये गलत है। सुमित अंतिल किससे है? जेवलिन थ्रो से है। उसके बाद 7 नंबर, फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, एवा मुर्तू। चलिए 8 नंबर कहाँ पे? 8 नंबर यहाँ है। 8 नंबर क्या है, शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या है कथन? 1 में लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ये सही है, कथन 1। कथन 2, अवनी लखेरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है। नंबर 9, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। उसके बाद 10 नंबर में, हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूसिम आंसर है। ठीक। 11 नंबर, निम्नलिखित में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 11 नंबर का सी हो जाएगा, वर्तिका शुक्ला बनी, आंसर सी हो जाएगा। 12 नंबर, कोविड टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, फरदौसी कादरी को। ठीक। 13 नंबर, 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, पुर्तगाल के द्वारा की गई। उसके बाद 14 नंबर, भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम FRIMS का शुभारंभ किया है? तो वह है आंसर सी हो जाएगा, असम राज्य ने किया है शुरू।
क्या शुरू किया? रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, यानी जिसको बोलते हैं FRIMS। ठीक, कौन शुरू किया? असम सरकार ने शुरू किया है। 40 नंबर हो गया। 50 नंबर, बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया, जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस, बी आंसर हो जाएगा। 60 नंबर, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, राजस्थान में। इसका 70 नंबर, 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाए बी हो जाए, कैच द रेन। ठीक, रेन को पकड़ो। इसके बाद 80 नंबर, विश्व भर में 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आई एम एंड आई विल, सी आंसर हो जाएगा। 90 नंबर, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट की लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दलाई लामा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक, इसको रखिएगा याद। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो गया, उत्तराखंड में खोला गया। उसके बाद 21 फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बहरीन हो जाएगा। 22 निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानन पत्तन यानी प्राधिकरण AA का पहला हवाई अड्डा बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, पुडुचेरी हवाई अड्डा बन गया। ठीक, 23 उत्तराखंड के ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई, जो किस नदी पर निर्मित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, धौली गंगा पर अवस्थित है। 24 मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 121वां स्थान पर, यानी 24 का हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद 25 हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की है? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे, सी की आंसर, यानी नॉर्वे की शहर क्या है, नॉर्वे की सड़क क्या सबसे सुरक्षित है? उसके बाद 26 में क्या है? जनवरी 2021 में भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है, तो इसका ये क्या कहते हैं, कथन एक सही है। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, ये भी सही है। भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मेक्सिको, आयरलैंड और केन्या भी अस्थायी सदस्य बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, तीनों सही है, सॉरी डी आंसर हो जाएगा, तीनों सही है। इसका 27 नए वर्ष के अवसर पर किस देश की प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन है। 28 कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई? तो इसका आंसर हो जाएगा मिताली राज, ठीक, राजस्थान से बिलोंग करती है। 29 किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषणा की है मनाने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश ने की है घोषणा, ठीक, शिक्षा का पर्व 2021 को। नंबर, मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, मध्य प्रदेश। 31 निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान प्रशिक्षण पूरा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, स्ट्रेटो लॉन्च। 22 नवंबर 2021 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, यानी ई आंसर हो जाएगा। 33 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नोजोमी ओकुहारा हो जाएगा, नोजोमी ओकुहारा आंसर हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा। 34 केंद्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाए, लक्षद्वीप में। 35 मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तन कर क्या रखने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, नर्मदापुरम हो जाएगा। इसके बाद 36 हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में ये हट गया था दोनों से, और बाइडन के शासनकाल में फिर जुड़ गया, फिर आ गया, यानी इस संस्था में। 37 निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, डेनमार्क ने घोषणा की है। 38 किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 में रोस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व पर्यटन संगठन ने, यानी बी आंसर हो जाएगा। 39 हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा भाव्या लाल को बनाया गया, आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 40 नंबर किस देश ने कजाकिस्तान के बेकोनूर से अपने प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका एम को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, रूस ने। 41 किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन
ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया ने। 42, किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सी लो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल को विश्व की पहली खेप प्राप्त की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। ठीक, उसके बाद 43, हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया, वे किस भाषा के कवि शिक्षाविद थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, मलयालम हो जाएगा। 43 का सी हो जाएगा। 44, निमोनिया के कारण बढ़ती मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस SAA सांस अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक, मामा की नगरी मध्य प्रदेश। 45 नंबर, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? तो ये टीकाकरण से है, ये हर कोई जानता है। आंसर हो जाएगा आपका ए से हो, ये आंसर हो जाएगा, टीकाकरण के विस्तार से है। 46, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, फ्रांस ने किया है एस्टर एक्स सैन्य अभ्यास का अंतरिक्ष में। 47, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल ने किस राज्य में पहले गैस इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। 48, हाल ही में आरंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लोलीटर क्या है? ग्लोलीटर पार्टनरी प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना। तो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ग्लोलीटर पार्टनरी प्रोजेक्ट। ठीक, 49, बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 74। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 49 से 74 कर दिया। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सेविंग लाइफ्स एंड लाइवहुड। ठीक, प्रैक्टिस सेट 7 का ऑल क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट 8 का क्वेश्चन। नंबर 21, लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 का महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सुजेना क्लार्क। नंबर 2, किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाले दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र और का संयंत्र स्थापित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, आइसलैंड ने। ठीक, नंबर 3, छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य हुआ? तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, SCO सदस्य देशों के मध्य हुआ। ठीक, तो 4 नंबर में क्या निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, नीति आयोग के द्वारा शून्य अभियान की शुरुआत की गई। 5 नंबर, टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 में 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी शामिल नहीं है। कौन कौन है? नरेंद्र मोदी हो गया, ममता बनर्जी हो गया, आधार पुनावाला भी शामिल है। ठीक, ये तीनों शामिल है, जबकि मुकेश अंबानी शामिल नहीं है। उसके बाद 6 नंबर, वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, नालंदा में होगा। ठीक, नालंदा अपना बिहार में होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 7, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा टाटा स्टील, डी आंसर हो जाएगा। 7 हो गया। उसके बाद 8 नंबर 8, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गाँव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सुलजम अभियान की शुरुआत। 9 नंबर, भारत सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट की शुरुआत करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सिक्किम में करेगी। उसके बाद 10 नंबर में देखिए, हाल ही में हुए निधन में निम्नलिखित को सीमित करें। तो इधर क्या है? व्यक्ति का नाम है, उधर है संबंधित क्षेत्र है। तो रोहित सरदाना किससे था? पत्रकारिता से था, यानी आज तक का पत्रकार था। रोहित सरदाना हो गया। जगन मोहन मल्होत्रा, ये जम्मू कश्मीर का है ना, पूर्व राज्यपाल था। पंडित देवद्रव चौधरी, ये क्या था आपका? सितार वादक था। और चंदू तोमर हो जाएगा, शूटिंग से था। तो 10 नंबर हो गया। उसके बाद 11 नंबर देखते हैं। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ठीक, डी हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? देखो अपना देश की श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पर्यटन मंत्रालय की पहल है। 13 नंबर, हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मिस्र में। उसके बाद 14 नंबर, शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना विषय के साथ 21 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। 14 हो गया। उसके बाद 15 में क्या है? फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की पुस्तक की लेखक कौन है? ब्यूटीफुल थिंग्स की पुस्तक की लेखक कौन है? हंटर बाइडेन है। कौन है? हंटर बाइडेन, ब्यूटीफुल थिंग्स की।
उसके बाद 16 नंबर, किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा आंध्र प्रदेश। उसके बाद 17 नंबर, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश का संस्थापक था। उसके बाद 18 नंबर, केंद्र बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना MITRA मित्रा योजना का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कपड़ा उद्योग से संबंधित है। ठीक। उसके बाद 9 नंबर, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 21 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत है ना, चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, हो जाएगा 2030 के बाद है ना, भारत क्या हो जाएगा, तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा, चीन और अमेरिका के बाद। 21 फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा बांग्लादेश में। उसके बाद 22 भारत के किस राज्य सरकार द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद 23 पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 का शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, सी आंसर। ठीक। उसके बाद 24 किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर का निर्माण कराने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा सऊदी अरब, यानी 24 का आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा। उसके बाद 24 के बाद कितना, 25 नंबर, 25 नंबर यहाँ है, किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा 25 का हो जाएगा सी, हो जाएगा। उसके बाद 26 भारत सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम है? इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा क्या नाम है, बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम शक्ति है। उसके बाद 27 16वें प्रवासी भारत सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था, तो ये सही है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया है, ये भी सही है। इसमें मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 28 हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा की? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा बांग्लादेश की यात्रा की। उसके बाद 29 निसार के NISAR निसार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, ये सही है। यह विश्व का पहला दोहरा राडार उपग्रह, ये भी सही है। इसे वर्ष 2022 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा, सभी सही है। उसके बाद 30 नंबर, निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा सामिया सुलूह हसन को। ठीक। 31 इतावली प्रेसिडेंसी द्वारा आयोजित G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो भारत की ओर से इसका सेंट्रल बैंक का RBI का गवर्नर ने भाग लिया, शक्तिकांत दास, आंसर बी, हो जाएगा। उसके बाद 32 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नवीली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ये हो जाएगा। 33 हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा झारखंड। ठीक। 33 के बाद 34 में क्या है, 11 पदक के साथ एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान किस देश प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा अपना प्यारा भारत। उसके बाद 35 नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर को किस उपग्रह पर भेजा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा मंगल में, हो जाएगा, यानी 35 का आंसर सी हो गया। उसके बाद 36 किस देश के द्वारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 36 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ पे हुआ? भारत में हुआ। उसके बाद 37 हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? यानी आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र, ये हो जाएगा आपका सी, हो जाएगा उड़ीसा में। 38 कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो इसका आंसर हो जाएगा योगी का उत्तर प्रदेश। ठीक। उसके बाद 39 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंध कौन सा कथन सही है? मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब मिला, सही है ये।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना, ये भी सही है। बेस्ट फिल्म का खिताब छिछोरे को दिया गया, ये भी सही है, यानी डी आंसर हो जाएगा, सभी सही है। 40 क्वेश्चन। बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, अंजू बॉबी जॉर्ज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बीसीसी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसी सड़क सीमा संगठन यानी बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, वैशाली एस हिवासे को। ठीक। 42 का दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर। 42 में क्या? दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रक डिटेक्टर नैनो स्त्रीफर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, रमेश पोखरियाल के द्वारा लॉन्च किया गया। 39 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा में होगा। 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला त्रिपुरा में। 44 यहाँ पे है, हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, फ्रांस। इकोसाइड को कानूनी मान्यता दिया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों की उत्सर्जन की खोज की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अरुण ग्रह का। 46 हेमंत बिस्वा शर्मा ने किस राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, असम। उसके बाद 47 अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु हो गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 4 देश का था। ठीक। उसके बाद 48 विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया? आयुर्वेद पर्व कहाँ होगा? भुवनेश्वर में। अगर वही पूछे आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पे? केरल में। आयुर्वेद पर्व हो जाएगा भुवनेश्वर में, और महोत्सव पूछे तो केरल में। 49 भारत का पहला डिजिटल बजट कब पेश किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2021 को। 50 नंबर बजट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय खेल योजना कब तक तैयार किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2030 तक राष्ट्रीय रेल योजना तैयार कर लिया जाएगा। सेट नंबर 8 का पूरा क्वेश्चन हो गया। अब सेट नंबर 9 देखते हैं। सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। 2 नंबर हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, जयराम रमेश के द्वारा। उसके बाद 3 नंबर देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में। अनाज एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में। अमेजन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र शुरू किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सूरत में। 4 का सी हो जाएगा। 5 का नंबर 5 देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया, इसके संबंध में कौन सी लिमिट नहीं है? धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, सही है। अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्री, ये भी सही है। किरण रिजिजू पंचायती राज मंत्री, ये पंचायती राज मंत्री नहीं है। कौन है? किरण रिजिजू कानून मंत्री है। उसके बाद अनुराग ठाकुर क्या है? खेल मंत्री है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया, उसका वास्तविक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, मोहम्मद यूसुफ खान हो जाएगा। 7 नंबर विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एसएल बर्टी ने जीता विंबलडन टेनिस। ठीक। उसके बाद 7 नंबर हो गया। उसके बाद 8 नंबर यहाँ पे है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उसके बाद 9 नंबर केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है, वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, यानी सी हो जाएगा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। उसके बाद 10 नंबर भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टोगेमिक्स उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, उत्तराखंड में किया गया। ठीक। 10 का हो जाएगा 11 नंबर देखिए, जुलाई में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा 90, डी आंसर हो जाएगा। 12 नंबर में क्या है, किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, भारत में। 13 नंबर सितंबर 2021 में किस राज्य में विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, राजस्थान के। ठीक। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया? तो ये हो जाएगा भारत का दोस्त इजराइल के साथ। 15 नंबर युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय की पहल है, यानी क्या हो जाएगा 15 नंबर का ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद 16
60 नंबर बहुराष्ट्र सैन्य अभ्यास जापान 21 का आयोजन किस देश में किया गया, जिसमें भारत सेना ने भी शामिल लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा रसिया। ठीक। 17 नंबर राष्ट्रीय युवा दिवस 2011 का थीम क्या है, 2021 का थीम क्या है, युवा उत्सव के नए भारत, यानी ये आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद 80 नंबर पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्थान के साथ ऋण समझौता किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा विश्व बैंक के साथ किया है। इसके बाद 90 नंबर BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा कोनेरू हम्पी हो जाएगा। 20 नंबर दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा नर्मदा नदी पे हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लंच पेड योजना की शुरुआत की गई। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। 22 भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। 23 जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमीरात हो जाएगा। उसके बाद 24 हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संरक्षण क्षमता महोत्सव यानी सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा। 24 हो गया। 25 देखते हैं हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में किसी नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सुनीत शर्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 देश में खिलौने के निर्माण के लिए विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय द्वारा टाइकथॉन 2021 का शुभारंभ किया गया। टाइकथॉन 2021 शिक्षा मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ये सही है, इसके भी द्वारा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय MSME मंत्रालय ये भी सही है। कपड़ा मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ये भी सही है, यानी तीनों सही है। आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। 27 भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। देखिए इथेनॉल पॉलिसी हो जाएगा बिहार हो जाएगा, वही इथेनॉल संयंत्र छत्तीसगढ़ में, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा। 28 कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा महाराष्ट्र में। 29 किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की एक सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, यानी 29 का हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद हो जाएगा, यानी बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 31 हाल ही में किन देशों की वायु सेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 2021 का युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और फ्रांस। ठीक। कहाँ पे किया गया था, जोधपुर राजस्थान में। ठीक। उसके बाद 32 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अमित केसरवानी को, सी आंसर हो जाएगा। शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा, यानी ई आंसर हो जाएगा थैला बैंक। उसके बाद 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी टाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इसमें कौन सा देश सहयोगी देश बना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डेनमार्क, यानी बी आंसर हो जाएगा 34 का। 34 नंबर हो गया। उसके बाद 35 नंबर देखते हैं मार्च 2021 में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर है। यह पुल फेनी नदी पर है, यानी आंसर ई हो जाएगा। 36 हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया। वो किस देश का था, ताइवान का था। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 36 का। 37 किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। उसके बाद 38 इसरो ने ब्राज़ील की अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा PSLV C51। 39 इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मुंबई सिटी FC। उसके बाद 40 नंबर ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब पुरुष की लाड़ी में कौन जीता। तो इसका आंसर हो जाएगा लीजी जिया। 41 तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसने संभाला। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी हो जाएगा। 42 भारत सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा आशा भोसले को। इसके बाद 43 देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकरण रेलवे जोन कौन बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी मध्य रेलवे, यानी बी आंसर हो जाएगा।
उसके बाद 44 जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा चिनाब नदी पर आर्च ब्रिज का निर्माण किया गया। उसके बाद 44 के बाद 45 में क्या है, निम्न में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल ग्रुप को लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश, यानी बी आंसर हो जाएगा। 46 चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI की पहल शुरू की? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान और ऑस्ट्रेलिया, यानी ये भी दोनों, जापान ऑस्ट्रेलिया दोनों के साथ। 47 हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड, बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। 48 टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस ओलंपिक पदक में तालिका में अमेरिका शीर्ष स्थान पर, सही है। इस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान 48वां, ये भी सही है, यानी आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, दोनों सत्य है। 48 हो गया। 49 बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 64,180 करोड़। उसके बाद 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन 2020-21 के 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, हो जाएगा 34,83,8236 करोड़ रुपया है। प्रैक्टिस सेट 1 और 2 का, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है, खासकर बिहार दरोगा और BPSC के लिए रामबाण है। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव, इस दोनों को दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए। इसका है ट्रिक क्या है, रिया प्लस मित्री, जो रिया से मित्री करेगा वो शांति भंग हो जाएगा, उसका शांति भंग हो जाएगा। नंबर 2, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है आवास एवं शहरी मंत्रालय मामले द्वारा इसकी, और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, इस दोनों के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट 3 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इसका आंसर है रूस। नेक्स्ट 4 चौथा क्वेश्चन, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है लखनऊ। नंबर 5, न्यूयॉर्क में आयोजित US ओपन 2021 में पुरुष एकल विजेता कौन रहा? तो US ओपन कौन जीता? डेनियल मेदवेदेव, जो कहाँ से, किस देश से संबंधित है? रूस से। देखिए 4 ग्रैंड स्लैम होता है एक साल में, कौन कौन? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन। तो टॉप के 3 ओपन है ना, टॉप के 3 ग्रैंड स्लैम कौन जीता? नोवाक जोकोविच। और लास्ट जो US ओपन है डेनियल मेदवेदेव जीता है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में पहली बार आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो इसका आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि में महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है सुब्रमण्यम भारती, यानी 7 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ पे किया गया? तो इसका आंसर है चंडीगढ़। ठीक से इसको देखिएगा, एयर प्यूरीफायर टावर है यहाँ पे, टावर, इसलिए चंडीगढ़ हुआ, नहीं दिल्ली नहीं मार करके आइएगा। ठीक, 8 नंबर हो गया। उसके बाद 9 नंबर देखते हैं, US और जापान के अतिरिक्त हाल ही में किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर है क्या? ऑस्ट्रेलिया के साथ। देखिए भारत 2+2 वार्ता किस किस देश के साथ करता है? अमेरिका के साथ करता है, रूस के साथ करता है, और क्या कहते हैं, जापान के साथ करता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है। तो 10 नंबर देखते हैं क्या है, US ओपन 2021 में महिला एकल विजेता कौन रहा? US ओपन 2021 का महिला एकल विजेता, तो इसका आंसर है कौन? राधु कानू है। अब देखते हैं 11 नंबर, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है ओपन एयर फर्नरी कहाँ पे किया गया? तो इसका आंसर है डी, उत्तराखंड में। ठीक, 11 का डी। छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्था द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? IIT बॉम्बे के द्वारा। उसके बाद 30 नंबर में अमेजन द्वारा भारत किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर है गुजरात है। ठीक, तो 14 नंबर देखते हैं, हाल ही में नियुक्तियों में निम्नलिखित में कौन सा सुनिश्चित सही है? गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल, सही है। आर्यन रवि तमिलनाडु के राज्यपाल, ये भी सही है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री, ये भी सही है, यानी आंसर डी हो जाएगा इनमें से भी। 15 नंबर देखते हैं, पुस्तक गीत गोविंद जयदेव डिवान उड़ीसी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है डॉक्टर उत्पल के बनर्जी, 15 नंबर का। उसके बाद 16 नंबर देखते हैं, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल किससे संबंधित है? तो वायु प्रदूषण के नियमन से है, यानी 16 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्या है,
किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई? तो किस राज्य द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई? 17 नंबर का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़। बाजरा मिशन छत्तीसगढ़। तो इसके बाद 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी क्या है नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जर की स्थापना करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो इसका आंसर है इंग्लैंड। तो इसके बाद 19 नंबर, भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री की बैठक हुआ, वो किस देश में हुआ? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। अब 20 नंबर देखते हैं, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने में उपलब्धि हासिल की? तो झुरोंग, इसका झुरोंग से ही लगता है ये चीन का होगा। तो इसका आंसर है क्या होगा? चीन हो जाएगा 20 नंबर का। इसके बाद 21, हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय या संस्थान द्वारा लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर भारतीय सेना के द्वारा किया गया। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया जाता है? तो समर्पण दिवस किसके पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के इसमें। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक, तो लुधियाना इसका आंसर हो जाएगा 23 का। तो इसके बाद 24, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है 24 का क्या? 24 का हो जाएगा आपका अरुंधति सुब्रमण्यम। तो इसके बाद 25, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित किया गया? भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ पे किया गया? लेह में किया गया। 26 देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च किया गया? किसके द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च किया गया? छत्तीसगढ़ के द्वारा। 26 हो गया। इसके बाद 27 नंबर क्या है? 27 नंबर बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है 40। पहले कितना था? 36 था 2020 में, इस बार कितना? 40 हुआ है। ठीक। उसके बाद 28 नंबर, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021 में बड़े राज्यों में किस राज्य का शीर्ष स्थान रहा? तो इसका आंसर है जस्टिस में कौन है? महाराष्ट्र है। 29 नंबर, फरवरी 2021 में किस राज्य सरकार में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? मांडू महोत्सव कहाँ पे होता है? ये मध्य प्रदेश में होता है। ठीक। 30 नंबर देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है SN सुब्रमण्यम। तो इसका क्या हो जाएगा? SN सुब्रमण्यम। उसके बाद श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत किस राज्य में खोला जाएगा? तो इसका आंसर है केरल। श्रम आंदोलन से जुड़ा संग्रहालय, म्यूजियम जिसे बोलते हैं। उसके बाद 32, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने वाला चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे, किस देश में किया जाएगा? वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन फ्रांस में किया जाएगा। उसके बाद 33 का, जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है, वह किस देश में खोजी गई? ये इंडोनेशिया में खोजी गई प्राचीन गुफा की खोज। उसके बाद समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह में किया गया? कोच्चि, मुंबई, चेन्नई या विशाखापट्टनम? तो इसका आंसर है चेन्नई बंदरगाह में। 35 देखते हैं, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड किससे सम्मानित किया गया? नाइटहुड से। तो ये ब्रिटेन की ही है, कौन? लुइस हैमिल्टन। और क्या चलाता है? ये मर्सिडीज चलाता है। उसके बाद 36, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया है? इसका आंसर है लाइफलाइन एक्सप्रेस। 36 का सी आंसर। 36 हो गया। 37 देखते हैं, 37 में क्या? निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी को ऑल वन वुमेन्स पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा? तो एयर इंडिया का है ये। ठीक। 37 हो गया। 38 देखते हैं, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38 का बी हो जाएगा। कृषि के लिए है ना, कृषि यानी मिट्टी और जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की गई। 39 देखते हैं, 39 क्या है? निम्नलिखित में से किस नदी पर दोधन बांध का निर्माण किया गया? दोधन बांध किस नदी पर? केन-बेतवा नदी पर, यानी 39 का हो जाएगा सी हो जाएगा। 40 नंबर देखते हैं, किस वर्ष तक भारत ने उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए घोषणा किया है? रसायन मंत्रालय ने घोषणा किया है उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा 2023 तक। ठीक। यानी 40 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इसके बाद 41 नंबर देखते हैं, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किया था। क्या गया है? वो कहाँ पे होगा? गुलमर्ग में होगा। पहला कहाँ पे हुआ था? लेह में हुआ था। और दूसरा खेलो विंटर्स गेम्स कहाँ पे होगा? गुलमर्ग में।
42 देखते हैं। 42 क्या, फरवरी 2021 में किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण हुआ। ये तो युद्धाभ्यास किसके साथ होता है, भारत और अमेरिका के साथ होता है। 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया। तो इसका आंसर है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी 43 का सी हो जाएगा। उसके बाद 44 का, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया। तो चैलेंज उपग्रह किस देश का है, जो लॉन्च किया है रूस ने किया है, ट्यूनीशिया हो जाएगा। ट्यूनीशिया देश का है चैलेंज 1, जो रूस ने प्रक्षेपित किया है। लिफाफे BBIN मोटर वाहन समझौता निम्नलिखित में से किस देश के साथ शामिल नहीं है। यह शामिल है म्यांमार के साथ नहीं है, म्यांमार के साथ नहीं है। देखिए इसमें नाम ही देश शामिल है। बी से हो गया बांग्लादेश, बी से हो गया भूटान, आई से हो जाएगा इंडिया और एन से हो जाएगा नेपाल। तो इन दोनों के बीच मोटर वाहन समझौता हुआ है। 45 हो गया। 45 के बाद 46, कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला चंडीगढ़ है केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये शिक्षा से संबंधित है। 47 का सी हो जाएगा। 48 का, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। गिरीश चंद्र मुर्मू को। एक भी है, 14वां के कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू ही है। इसके बाद 49, युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नांगला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया। तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। 50 नंबर देखते हैं, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया गया। इसका आंसर है तिबिलिसी जॉर्जिया। तो 50 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद प्रैक्टिस सेट 2 में पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे और बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील्स का निर्माण किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑब्जर्वेशन व्हील्स का निर्माण किया जा रहा है कहाँ पे, दुबई में। 26 और 29 अगस्त के बीच मलाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य हुआ। तो ये 4 देशों के मध्य हुआ था। इस बार कौन शामिल हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने। कौन कौन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 4 देश। क्वाड, जिसे क्वाड नाम से जाना जाता है, ठीक। उसके बाद 3 नंबर में क्या, अब्दुल रज्जाक गुनराह को वर्ष 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उसका संबंध किस देश से है। तो इसका आंसर तंजानिया से है, ठीक। 3 का हो जाएगा। तो इसके बाद 4 नंबर, ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई। तो मिशन वात्सल्य की शुरुआत किस में, कहाँ की गई, मिशन वात्सल्य महाराष्ट्र में किया गया, ठीक, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। उसके बाद 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या, टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है, निशानेबाज से है। उसके बाद हाल ही में किसी ICICI बैंक की MD और CEO के रूप में चुना गया। तो आंसर है संदीप बख्शी। कौन है, संदीप बख्शी। 7 नंबर, 2021 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया। तो जेनेवा में किया गया। देखिए विश्व आर्थिक मंच का है ना, हर बैठक जेनेवा में ही होता है और वहाँ विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय भी कहाँ है, जेनेवा में ही है, ठीक। उसके बाद 8 नंबर में क्या है, यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सर्वाधिक प्रभावित देशों के प्रथम स्थान कौन है, मध्य अमेरिकी गणराज्य रहा, सही है। सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड है, ये भी सही है। भारत का स्थान 26वां रहा, ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। और 9 नंबर देखते हैं, अगस्त 2021 में निधन हुए निम्नलिखित में से नियमित नहीं है। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री था, ये भी सही है, ये सही है। वासुदेव प्रांजपे भारतीय क्रिकेटर था और कोच भी था, सही है। अशोक संघ क्या है, चंद्रशेखरन भारत के हॉकी खिलाड़ी, ये गलत है, ये हॉकी खिलाड़ी नहीं था। ओम ए नाम्बियार भारत के एथलेटिक कोच, ये सही है। तो कौन, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका। कौन, सुलेमित नहीं है, तो इसलिए सी होगा आंसर। उसके बाद 10 नंबर देखते हैं, 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई। समृद्ध कार्य किसके द्वारा किया गया। 10 का कितना हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है ना, समृद्ध कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके बाद 11 नंबर में देखते हैं, किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावना को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमिक मिशन की शुरुआत की है। तो इसका आंसर है डी, केरल। 12वें नंबर देखते हैं, हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। असम का। किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की है। तो आहार क्रांति मिशन की शुरुआत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने की है। 13 का ये हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर,
14 नंबर में क्या है, भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरण ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु किसके साथ समझौता किया है? ये आंसर है फेसबुक के साथ। ठीक। 15 नंबर, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ पर बनाया जाएगा? ये बेंगलुरु में बनाया जाएगा, तो आंसर डी हो गया। अब 16 नंबर हो जाएगा, महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश, पंख अभियान मध्य प्रदेश। उसके बाद 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या है? तो इसका आंसर वैल्यूइंग वाटर हो जाएगा, यानी 17 का बी हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नौ द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है डी है, RSN सिंह। RSN सिंह ने एंटी नेशनल किताब लिखा। उसके बाद पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है हिमाचल में। ठीक। 20 नंबर क्या, मार्च 2021 में भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? जल पर्यावरण आएगा तो इसका जापान मारिएगा। ठीक। 21, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी, तो इसका आंसर है 22 का ए नंबर, हिंद महासागर में। जीनोम मैपिंग शुरुआत कहाँ पे होगा, किस महासागर में? हिंद महासागर में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था वो। हाल ही में केंद्र सरकार ने खास सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार करने के लिए किस ऐप का लॉन्च किया गया है? तो मेरा राशन लॉन्च किया गया है, यानी खास सुरक्षा लाभार्थियों की सुविधा के लिए मेरा राशन लॉन्च किया है। ठीक। 23 हो गया। 24, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इनोवेशन में होगा तो कर्नाटक होगा आंसर, हमेशा कर्नाटक ही रहता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है अजय माथुर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? अजय माथुर को। 26 का, हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? भाविना पटेल का संबंध पैरा टेबल टेनिस से है, यानी 26 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। उसके बाद 27, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जाएगा? तो इसका आंसर है तेलंगाना में। 28, किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है? तो इसका हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा? 28 का ये हो जाएगा, किसान कल्याण मिशन। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद 29, परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश में है, तो 29 का क्या हो जाएगा? आंसर अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद 30 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, महाराष्ट्र। फ्रूट केक आंदोलन कहाँ पे? महाराष्ट्र में चर्चा में रहा। उसके बाद किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। भांग की खेती को वेद दिया है कौन? हिमाचल प्रदेश ने। उसके बाद 32, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? तो इसका आंसर है बी, रूस। 33, 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया जाएगा जिसमें भारत के विदेश मंत्री भी भाग लेंगे? तो इसका आंसर क्या है? 33 का ए हो जाएगा, ताजिकिस्तान। ठीक। ताजिकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया का कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लेगा। 34, भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण करेगा? तो इसका आंसर है अमेरिका। उसके बाद 35, पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज की गई जो मानव निर्मित है, कहाँ पे किया गया? ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में किया गया, तो आंसर सी हो गया। उसके बाद हो जाएगा SCO सदस्य देशों द्वारा पाब्बी एंटी टेरर 2021 का युद्धाभ्यास किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन नल्ला पाकिस्तान में किया गया और इसमें भारत की सिर्फ 2 ही सेना भाग लिया था और सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, SCO सदस्य देशों का। उसके बाद 37, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो इसका आंसर है विराट कोहली। 38, के बिरला फाउंडेशन द्वारा मराठी उपन्यासकार सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान किया गया ये शरण कुमार लिम्बाब्वे है। ठीक। 39, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया? तो इसका आंसर है अमेरिका। अब 40 नंबर देखते हैं, किस देश और किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया? तो इसका आंसर है दिल्ली। 40 का। 41, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ
फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है तान्हाजी को, यानी 41 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 42 जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वे लोकसभा में 8 बार सांसद थे, सही है। बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके, ये भी सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी आंसर। ठीक, 43 देखते हैं। 43 में क्या है? हाल ही में एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसका आंसर है जय शाह को। 44 में क्या है? वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है 7। इसके बाद इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है नासा के साथ। इस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो इसका आंसर है कनाडा। तो इसके बाद 47 इस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया है? तो आकांक्षा पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? 47 के क्या आंसर होगा? सी हो गया, कर्नाटक। आकांक्षा पोर्टल कर्नाटक। ठीक, उसके बाद 48 निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए स्वास SHWAS स्वास और आरोग्य ऋण AROG आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? ये पूछता है, लखनऊ में है। वही सेबी का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? तो ये हो जाएगा भी आकार की रिकवरी। 50 नंबर देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए मैथ्स विदाउट फियर्स का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये किससे है? रविन्द्रनाथ टैगोर से है। तो दोस्तों 109 तक का सेट प्रैक्टिस यानी 450 क्वेश्चन समाप्त तो हो गया। आई होप आप लोगों को आने वाले सभी एग्जाम में बहुत लाभदायक साबित होगा। और जो बचा हुआ है सेट प्रैक्टिस 10 से 18 तक यानी नेक्स्ट 450 क्वेश्चन, उसको भी पार्ट 2 वाले वीडियो में डाल देंगे। इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में हर रोज बिहार दरोगा, BPSC, बिहार पुलिस, NTPC और ग्रुप डी का क्वेश्चन बैंक सीरीज चलता है, और साथ में करंट अफेयर्स का भी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।